अच्छा, तो आपने कभी बजट के बारे में सोचा है? आप अपने तो बजट के बारे में सोचते होंगे, आपको कब कितना कैसे पैसे खर्च करने हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने परिवार के बजट के बारे में सोचा होगा। आपके परिवार में कितने पैसे खर्च होते हैं या फिर कहाँ से आते हैं, कहाँ जाते हैं, कितने किस पे खर्च होते हैं, ये तो सोचा ही होगा आपने। और आपने ये तो सुना ही होगा 1 फरवरी को हमारा जो भारत देश है उसका बजट पेश हुआ था। हमारी जो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने पेश किया था। वो अंतरिम बजट था। आप एक सीमित समय के लिए मान सकते हैं कि वो एक लिमिटेड टाइम के लिए था। हालांकि विस्तृत जो बजट है वो नेक्स्ट ईयर आने वाला है, जब नेक्स्ट गवर्नमेंट जब बनेगी, वो बीजेपी की बने या कांग्रेस की बने, जो भी बने तब आएगा। तो हम आज बजट के बारे में बात नहीं करेंगे। आपने तो ये देख ही लिया होगा कि बजट में आपके लिए क्या था, हमारे लिए क्या है, या गवर्नमेंट आपके लिए क्या करेगी या क्या की है, वो तो आपने देख ही लिया होगा। बजट तो 1 फरवरी को हुआ। अभी बिहार का बजट आने वाला है 12 फरवरी को, और 12 फरवरी को फ्लोर टेस्ट भी होने वाला है एनडीए की जो नई सरकार है। हालांकि हम वीडियो के अंदर में बात करेंगे बिहार की बजट के बारे में, और उससे कुछ आंकड़े हैं हमारे पास, उस पर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम अभी बात करते हैं जो असर पड़ा, जो बजट हुआ उसका असर पड़ा, वो किस पे पड़ा। वो सबसे ज़्यादा असर हमारे ख्याल से शेयर बाज़ार पे पड़ा। वो पूरे दिन सुर्खियाँ बना रहा कि आज शेयर बाज़ार इतना उछला, इतने पे जाके बंद हुआ। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। शेयर बाज़ार है क्या, क्या है, उसमें कौन जाते हैं या फिर कौन नहीं जाते हैं, या कैसे जाया जाता है, जिन सारी बातों पर हम ध्यान देंगे। और हम ये भी देखेंगे उसमें जो टर्म जो होते हैं, जैसे आपने कभी डीमेट अकाउंट सुना होगा, ब्रोकर सुना होगा, ट्रेडर सुना होगा, आपने इन्वेस्टर सुना होगा। वो सारे टर्म हैं क्या, वो शब्द हैं क्या, वो किसे कहते हैं, वो सारी बातों पे ध्यान देंगे। अगर आपने ये सब भी नहीं सुना होगा तो आपने वो रील तो देखा ही होगा जिसमें बहुत सारे पैसे होते हैं और एक स्क्रीन होता है जहाँ पे कुछ लकीरें चल रही होती हैं, रेड और ग्रीन लकीरें चल रही होती हैं। वो तो आपके फीड में आया ही होगा, फेसबुक और इंस्टा पे आजकल तो ट्रेंड में ही है शेयर बाज़ार और इन्वेस्टर ट्रेडर। वो सारी बातें हम आज करेंगे। हम आपको ये बताने की कोशिश करेंगे वो है क्या, आसान भाषा में बताएंगे, आप वो समझ में आ जाएगा। हम शुरू करते हैं, वो शेयर बाज़ार है क्या। एक्चुअली मैं एक जो उदाहरण दूंगा, जो एग्जांपल दूंगा, वो अटपटा लगेगा, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा आपको समझाने के लिए, वो आप समझ जाएंगे आसान भाषा में। एक्चुअली मैं आपको ये समझाता हूँ कि शेयर बाज़ार है क्या। ये एक मार्केट है, जैसे आपके यहाँ मोहल्ले में जो मार्केट होता है, सब्जियों का मार्केट मान सकते हैं आप। आपके यहाँ आलू बैगन प्याज मिलता है सब्जियों में, वो मार्केट में, वो वैसे ही मार्केट है। वहाँ पे आपको टाटा का शेयर मिलेगा, आपको ब्रिटानिया का शेयर मिलेगा, स्पेन का शेयर मिलेगा, हम जो फ़ोन यूज़ करें उसका शेयर मिलेगा, हम जो पेज पे लिखते हैं उसका शेयर मिलेगा, आप जिसका भी शेयर, आप जो खाना खाते हैं, जो आप दवा लेते हैं उसका शेयर मिलेगा, सबका शेयर मिलता है। यानी कंपनी का हिस्सा शेयर है क्या, कंपनी का हिस्सा है। आप उस कंपनी के मालिक बन सकते हैं, छोटे से हिस्से के मालिक बन सकते हैं, वो शेयर है। वो शेयर मार्केट में बिकता है, जैसे आपके यहाँ आलू प्याज बिकता है बाज़ार में, वैसे ही वहाँ पे उस बाज़ार में शेयर बिकता है कंपनियों के। अब अगला जो है हम ये बात करेंगे ब्रोकर से। पहले बात करते हैं ब्रोकर है क्या। ब्रोकर वहीं बिचौलिया, जो आपको आपके जो सामान जो खरीदने वाले हैं वहाँ तक आपको पहुँचाए, उसको बिचौलिया बोलते हैं। आप जैसे आपको टाटा का शेयर खरीदना है, आपको तो पता नहीं है आप किस दुकान पर जाइए खरीदने, किस मार्केट में जाइए खरीदने, आपको तो पता नहीं है। तो आपको एक चाहिए माध्यम चाहिए जहाँ से आप ये खरीद सकें। हालांकि पहले ये डायरेक्ट पेपर के जरिए होता था, अब डिजिटली हो गया है डीमेट अकाउंट में। वो अगला टर्म आपको समझाएंगे, ये डिजिटल अकाउंट डीमेट अकाउंट है क्या। तो ब्रोकर पहले समझ लीजिए। ब्रोकर एक्चुअली आपको उस मार्केट तक पहुंचाता है। आपको जैसे टाटा का शेयर खरीदना है तो हम किसी ब्रोकर के पास जाएंगे या आप किसी ब्रोकर के पास जाएंगे, आप इससे बोलेंगे हमको टाटा का शेयर खरीदना है, तो आपको ये इस मार्केट तक पहुँचाएगा। और यहाँ पे आप जाके जितना मन करे उतना शेयर खरीद सकते हैं, टाटा खरीद सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, रिलायंस का भी शेयर आप खरीद सकते हैं, जिसका मन करे उसका शेयर खरीद सकते हैं। ये हो गया आपको ब्रोकर, जो आपको उस मार्केट तक पहुँचाने में मदद करे। और उस ब्रोकर जब ये आप शेयर खरीद लेते हैं तो उसको आप रखिए कहाँ, आप उसको तो अपने घर ला नहीं सकते हैं, वो डिजिटली आता है। पहले हार्ड कॉपी आता था, पहले पेपर के रूप में आता था, उसको आप अपने घर में पेपर में लिख के रख सकते हैं। वो जो पेपर आपको बॉन्ड मिलता था वो आप रख सकते थे। हालांकि अब तो डिजिटली आ गया, तो आप इसको रखिएगा वहीं डीमेट अकाउंट में आप रखेंगे। डीमेट अकाउंट का वो टर्म है क्या, मैं आपको वो बता देता हूँ। डीमेट अकाउंट को आप वैसा ही ले सकते हैं जैसे आप SBI बैंक में खाता खुलाते हैं, आप PNB में खाता खुलाते हैं, पंजाब नेशनल में,
HDFC में खाता खुलवाते हैं। वहीं अकाउंट में अपना तो पैसा दिखता है ना आपको कि कौन से का आपके अकाउंट में कितने पैसे हैं। आप तो उसका रसीद तो लेके आते नहीं है। पासबुक पहले चलता था, अभी भी चलता है, लेकिन अब कम लोग यूज करता है। अकाउंट में शो कर देता है कि आपके अकाउंट में कितने पैसे हैं। डिजिटली कैश तो कोई रखता नहीं है। तो वैसे ही जो आप इस शेयर खरीदे हैं वो आपको डिजिटल अकाउंट में, डीमेट अकाउंट में, माफ़ कीजिएगा, डीमेट अकाउंट में डिजिटली दिखेगा। आपने इस कंपनी का, जैसे आप टाटा कंपनी का इस मार्केट से, इस शेयर मार्केट से आपने टाटा कंपनी का 10 शेयर या 20 शेयर जितना मन करिए उतना खरीद कर रखे हैं। ये हो गया आपका अकाउंट, जिसे बोलते हैं डीमेट अकाउंट। ये किसके पास होता है? ये होता है ब्रोकर के पास। और ब्रोकर आपको वो होता है जो आपको शेयर मार्केट तक पहुंचाने में मदद करे, जहाँ से आपको सामान खरीदना है, यानी आपको वो शेयर खरीदना है, हिस्सा खरीदना है कंपनी का, वो हो गया ब्रोकर। अब अगला टर्म होता है टाइप्स ऑफ इन्वेस्टर। टाइप्स ऑफ इन्वेस्टर आप बोलते हैं कि जैसे आप ये ले सकते हैं, मान सकते हैं कि जो किसी कंपनी का हिस्सेदारी खरीद के लंबे समय तक, लंबी अवधि तक, 2 साल, 4 साल, 10 साल, 20 साल, लंबे अवधि तक वो रखें, वो हो गया इन्वेस्टर। वो उस कंपनी के कुछ हिस्से, जैसे हम टाटा कंपनी कुछ हिस्से खरीद कर भी रख लेते हैं, हम उसको रखते हैं 10 साल, हम उसके इन्वेस्टर हैं। अगर वहीं हम आज खरीदते हैं और कल बेच देते हैं, कल यानी कि 10 पैसे, 1 रुपये, 2 रुपये, जब भी 10 रुपये जो भी बढ़ा, उस शेयर का प्राइस जो भी बढ़ा, हम उसको उस पर बेच देते हैं। हम 10 रुपये में खरीदे, 20 रुपये में बेच दिए, तो वो हो गया ट्रेडर। 1, 2 दिन, 3 दिन, 10 दिन के लिए होता है, वो ट्रेडर होता है। और इन्वेस्टर जो लंबे समय के लिए होता है। ये तो टर्म आपने सीख लिया। अब बस यही होता है शेयर मार्केट। अब इसमें अब क्या समझने वाली बात है? बस हाँ, लेकिन आप इसमें अच्छे से सोच समझ के पैसे लगाइए। ये मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है, बस हमें अवेयरनेस के तौर पे आपको बता रहे थे हम। और बाकी आप समझदार तो हैं ही, आप अच्छे से पढ़िए और इस पे अपना पैसे लगाइए। मैं ये नहीं बोलता, रिकमेंडेशन नहीं है, फिर से मैं ये बोल रहा हूँ, पढ़िए तब लगाइए। और रही बात, मैं कुछ आंकड़ों का बात कर रहा था, आंकड़ा मैं बताता हूँ। अभी भारत में पिछले 2022 की अपेक्षा 2023 में कुल जो इन्वेस्टर यानी जो ट्रेडर हो गए हैं, जो पैसा लगाने वाले शेयर मार्केट में, वो 8 करोड़ हो गए हैं। और बिहार 2022 का अपेक्षा 2023 में 30% की ग्रोथ रेट देखा है। मतलब शेयर मार्केट में 30% ज़्यादा लोग 2022 का अपेक्षा 23 में ये इन्वेस्ट किए हैं। ये था कुछ आंकड़ा। और हालांकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए, इसलिए मैं इसको यहीं पे ख़त्म करूँगा। और बाकी मेरे पास कुछ और भी बातें हैं, मैं आपको आसान भाषा में समझाना चाहता हूँ कि एक एक करके मैं आपको बताऊँगा। तब तक के लिए इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।